नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो सीबीएसई क्लास 12 के लिए ये चैप्टर जो है चैप्टर 2 या फिर हम 3 कह सकते हैं। अब ये चैप्टर जो रहने वाला है वो किस चीज़ के लिए रहेगा? ये चैप्टर जो रहेगा वो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए रहेगा। जी हाँ, जैसे अब ये जो चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट उनके लिए है जो क्लास 12 में प्लस जो है अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल जो है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी मानव प्रजनन के बारे में। अब जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पर हम जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम किसी भी छात्र हो आप दोनों को आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो लिखा हुआ है इंग्लिश में समझाया जाएगा हिंदी में। जैसे ह्यूमन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो मानव प्रजनन, लैंगिक प्रजनन का एक रूप यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रूप है, जिसमें क्या होता है कि मानव जो है वो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा नए जीव जो है उत्पन्न करता है। फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है नए जीव उत्पन्न होते हैं मानव द्वारा। अब यहाँ पर देखो काफी सारे पॉइंट बताया गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में कि आखिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते क्या क्या है। तो जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी सही बात है, मतलब ये कि जो एक पुरुष प्रजनन प्रणाली और जो महिला प्रजनन प्रणाली है वो मानव जो प्रजनन प्रणाली के दो प्रकार आते हैं। और वही बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग वेयर ह्यूमन अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब मतलब ये है कि इसे प्रजनन को जीवित प्राणियों की मूलभूत विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जहाँ मनुष्य यौन संभोग द्वारा आंतरिक निषेचन से गुजरते हैं, ठीक है? और इसमें देखो बात कर लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ जो ट्रांसफरिंग स्पर्म टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। यानी कि जैसे शुक्राणु, जो शुक्राणु है उनको मादा प्रजनन पथ में अंतरातित करने की प्रक्रिया को गर्भधान भी कहा जाता है। गर्भधान जो कहा जाता है, इसमें क्या होते हैं, फ्यूजन होता है किसमें, मेल और फीमेल गेम्स के बीच में, ठीक है? और रिजल्ट क्या होता है, एक फॉर्मेशन होता है नए जायगोट्स का, ठीक है? जिसे हम युगम नज कहते हैं, इसका हिंदी मतलब। बात करें नॉर्मल सेल्स का, चीज जैसे कुछ सामान्य कोशिकाएं हैं, लगभग 46 क्रोमोसोम्स हैं, यानी गुणसूत्र होते हैं सामान्य कोशिकाओं में, ठीक है, नॉर्मल सेल्स में। और इसमें जो जेम्स है, जो युग्मक है, उसमें जो है 23 सिंगल गुणसूत्र होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। और वही बात करें दी फीमेल, जब मादा में एक जोड़ी अंडाशय भी होता है, यानी दी फीमेल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो मेल में है उसमें अंडकोश होता है, ठीक है, यानी टेस्टिकल्स होते हैं। अब जैसे बात करें तो मानव है, मानव ह्यूमन एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट। यानी मानव भ्रूणजनन का तात्पर्य युग्मनज के विकास से होता है, सही बात है, ठीक है? और आगे चले हम तो अपने टॉपिक पर, जिससे यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन प्रजनन में मेल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मेल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन यानी पुरुष प्रजनन तंत्र। अब इसमें है क्या, पहला पॉइंट में कहता है कि दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पैल्सिव रीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब जैसे पुरुष प्रजनन प्रणाली मानव शरीर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, पैलिप्स रीजन में स्थित होता है। इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के पार्ट आ जाते हैं। पहला एक आपका आएगा टेस्टिकल्स, अंडकोश जिसे कहते हैं, और एक आएगा पेनिस जिसे लिंग कहते हैं, ठीक है? वहीं पर स्पर्म आर फॉर्म इन द मेल। यहाँ पर शुक्राणु जो है वो नर युग्मकों में बनते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या-क्या है? तो पहला आपका एक आता है स्क्रोटम। अब ये जो स्क्रोटम जो है वो क्या है? अब जैसे अंडकोश, अंडकोश का मतलब होता है ये जो है व्हिच इज सिचुएटेड, जो स्क्रोटम है व्हिच इज सिचुएटेड बिलोंग द एब्डोमिनल कैविटी इज यूज्ड टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। यानी ये अंडकोश जो है वो उदर गुहा के नीचे स्थित होता है, ठीक है? और इसका उपयोग जो है ब्रेसन के तापमान को बनाए रखने के लिए किया जाता है। वही बात करें तो टेस्टिकुलर लोब्स के बारे में। टेस्टिकुलर लोब्स क्या है, यानी ब्रेसन लोब क्या है? तो टेस्टिकुलर लोब्स व्हिच आर सिचुएटेड इन द टेस्टिस आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इसे हम सबसे पहले टेस्टिकल जो लोब्स है उसे हम ब्रेसन लोब कहते हैं। अब ब्रेसन लॉब्यूल में, ब्रेसन यानी टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में जो ब्रेसन है, जो ब्रेसन स्थित होता है, पुरुष हार्मोन वही टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में उपयोग किया जाता है ब्रेसन लॉब्यूल के द्वारा। यहीं पर एक होता है आपका इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये जो है क्या है, यानी स्टोली कोशिकाएं।
अब इसमें जो स्टॉली कोशिकाएँ हैं, उनकी जो नलिकाएँ होती है, नलिकाएँ की परत जो है इसमें स्थित होती है, ठीक है? और इसमें एक होता है एसेसरी डक्ट यानी अंतरालीय कोशिकाएँ। अब इसमें क्या है, ये क्या है, जो एसेसरी डक्ट आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग स्पर्म थ्रू द यूरेथ्रा। मतलब कि जो आपका एसेसरी डक्ट है यानी अंतरालीय कोशिका है, उसमें क्या होता है कि जिन्हें लीडिंग कोशिकाएँ भी कहते हैं एवं इसका उपयोग जो है एंड्रोजन नामक जो वृषण हार्मोन है, उनके संचलन के लिए किया जाता है, ठीक है? ये तो आपका एक पॉइंट निकल के आता है किसका, ये इंटरस्टिशियल सेल्स का ही। और एसेसरी डक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें जो है सहायक नली इसको कह देंगे। इसमें उपयोग क्या होता है, सबसे पहले मूत्र मार्ग के माध्यम से शुक्राणु के परिवहन और भंडारण के लिए इसे यूज़ किया जाता है। वही आपका आता है कि यूरेथ्रा मीटर्स। अब इसमें जो है मूत्रमार्ग का ये छेद होता है, मूत्रमार्ग का छेद प्रकार का बाहरी जो मूत्राशय से लिंग तक पहुँच जाता है। तो ये जो है आपका यूथ्रामेटस कहलाता है। चलेंगे, अब जैसे एक फिगर की बात कर लेते हैं, तो ये फिगर कुछ इस प्रकार रहेगा। फिगर शायद इसमें है नहीं, ठीक है? फिगर की बात करें तो फिगर इसमें है नहीं, फिगर आप देख सकते हैं गूगल से भी डाउनलोड करके। चलिए, बाकी हम चलेंगे आगे अपने टॉपिक पर। आगे आगे है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? जैसे महिला प्रजनन प्रणाली। इसमें द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओविडक्ट, वेजाइना, यूरेटस, एक्सटर्नल जेनेसिलिया एंड कार्वेक्स। अब ये सब क्या-क्या चीज़ें आता है? जैसे महिला प्रजनन में अंडवाहिनी, योनि, ये गर्भाशय, बाह्य जनांग, गर्भाशय, ग्रीवा शामिल होते हैं। और इसमें जो है दी रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ फीमेल कंसिस्ट ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड केयर। यानी महिलाओं के प्रजनन चक्र में अंडोत्सर्ग, निषेचन, गर्भाशय, वही प्रसव, शिशु देखभाल, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, ठीक है? इसमें जो है महिलाओं के हार्मोन के निर्माण के लिए भी काफ़ी मदद मिलता है, जो प्रजनन चक्र को संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है? अब द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या-क्या आते हैं, यानी महिला प्रजनन प्रणाली के महत्वपूर्ण भाग। सबसे पहले ओवरीज अंडाशय। तो अंडाशय जो है जो महिला यौन अंग है जिसका उपयोग जो है युग्मक और डिम्ब ग्रंथि हार्मोन के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है? यानी ओवरीज आर द मेन फीमेल sex organ which is used in the production of gametes and ovarian hormones। अब आपका आता है एसेसरी डक्ट। ठीक इस तरह से जो मेल में था वही फीमेल में, यानी सहायक नलिकाएं। इसमें क्या होता है, तो एसेसरी डक्ट विच आर लोकेटेड नियर द ओवरी। सबसे पहले ओवरी के नियर होता है। इसमें जो कंसिस्ट होता है वेजाइना, फैलन ट्यूब्स होते हैं, यूरेटस होते हैं, ये सारी चीजें इसमें जुड़े होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें आता है फिम्बेरिया। अब ये जो फिम्बरिया है वो क्या है, इसमें जो है फिम्बेरिया दैट आर प्लेड बाय फैलन ट्यूब आर यूज्ड द ओव्यूम। यानी इसमें क्या होता है कि डिवाहिनी नलिकाएं जिसे कहते हैं, उनके द्वारा जो है ये स्थापित फिम्बरिया का उपयोग डिम के लिए किया जाता है। एक होता है स्थैमस। स्थैमस यानी क्या होता है, स्थल मंड्रू मध्य। अब स्थल मंड्रू मध्य क्या है? स्थल मंड्रू मध्य जिसे हम गर्भ भी कह सकते हैं। इसमें गर्भाशय से जुड़ा होता है। ये जो है वर्म से जुड़ा होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है? वही बात करते हैं, मतलब इसे वर्म भी कह सकते हैं जो यूरेटस से जुड़ा होता है। अब यूटेरस क्या है? यूटेरस क्या है? तो ये जो यूटेरस है, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसे हम गर्भाशय कह सकते हैं। और ये जो है यूटेरस इज़ द फॉर्म ऑफ पैसेज दैट इज़ supported by the ligament which are attached to the pelvic wall। यानी इसमें क्या होता है, गर्भाशय एक प्रकार का मार्ग है जो श्रोणि दीवार से जुड़े स्नायु बंधन द्वारा समर्पित होते रहता है। और एक है हाइमेन। हाइमेन 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 क्या है, इसमें जो है बात कर लेते हैं, ये जो है एक इंडिकेटर वर्जिनिटी है, ठीक है? यानी कौमार्य का सूचक। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। आगे आता है आपका टॉपिक जो है वृषण की सूक्ष्म शारीरिक संरचना, यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस। अब जैसे ये टेस्टिस आल्सो नोन एज टेस्टिकल्स आर फाउंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी वृषण तो अंडकोश भी कहते हैं हम इसको, पुरुष प्रजनन प्रणाली पाया जाता है। अब दे आर यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ स्पर्म, रिप्रोडक्टिव सेल एंड एंड्रोजन्स। यानी इनका उपयोग जो है शुक्राणु, प्रजनन कोशिका, एंड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जाता है। वही टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस आर फाउंड बिहाइंड द पेनिस लोकेटेड एट द स्क्रोटल सैक। यानी बेसन लिंग के पीछे अंडकोशीय शैली में स्थित होते हैं। और ये जो है प्रत्येक, यानी ईच टेस्टिस इज इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल कॉल्ड टूनिका। वही एल्बुजिनिया व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 200 टू 40 400 वेज शेप्ड लोब्स। यानी
प्रत्येक वृषण ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक एक कैप्सूल में बंद होता है जो लगभग 200 से 40 बच्चर के आकार के लोगों में विभाजित होता है। अब बात करें तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स फाउंड इन द लोब्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो लोब है उसमें पाए जाने वाले शुक्रजनन नलिकाएं शुक्राणु के निर्माण में मदद करती है। ठीक है। और इसमें आपका जो सेटोली सेल है वो प्रोवाइड सपोर्ट करता है किसको? टेस्टोस्टेरोन निर्माण करने में। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक में। आगे आता है आपका टेस्टिस के बारे में। अब यहाँ पर देखो कई सारी चीज़ें बात कही गई कि जिससे माइक्रोस्कोपिक एंटोनी क्या है ओवरीज़ में, यानी अंडाशय की जो सूक्ष्म शारीरिक संरचना है वो क्या है। जैसे ओवरीज़ आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ सेक्स सेल्स और ओवा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी अंडाशय का जो उपयोग है महिला प्रजनन प्रणाली में सेक्स कोशिकाओं का ये अंडाणु के उत्पादन के लिए किया जाता है, और ए फीमेल एग फॉर्म द बाय प्रोडक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द यूटेरस विद द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी इसका उपयोग अंडाशय के पोषण अंडोत्कर के लिए तैयार किया जाता है। प्रजनन द्वारा जो निर्मित मादा अंडे का जो फैलोपियन ट्यूब की सहायता से गर्भाशय में भी स्थानांतरित किया जाता है। और बात कर लेते हैं इसमें जो है द हेल्प इन द शेडिंग ऑफ द यूटरलाइन लाइनिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी वे जो मासिक धर्म चक्रण के दौरान गर्भाशय की परत को हटाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है। चलिए आगे चलते हैं। अ, आगे आपका आता है गेमेटोजेनेसिस। अब ये क्या है? ये जो है युग्मक जनन है। अब इसमें क्या आता है? इसमें जैसे ये जो गेमेटोजेनेसिस रेफर टू द डिवीजन ऑफ डायप्लॉइड सेल टू फॉर्म न्यू हेल्पोइड सेल, यानी ये जो है इसका तात्पर्य ये है जो द्विगणितीय कोशिकाएं उसके विभाजन से नए अगुणितीय कोशिकाओं के निर्माण। और इसमें होता क्या है? द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल नेमली स्पर्म एंड ओव्यूम विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जीन्स, यानी नर और मादा के प्राथमिक यौन अंग अर्थात शुक्राणु और अंडाणु निर्माण के युग्म के निर्माण में सहायता होता है। वही बात करते हैं आपके जो शुक्राणु जनन है उसका एक प्रकार की द्विगणितीय कोशिकाएं हैं जो समसूत्री विभाजन से गुजरती है और जिसका उपयोग जो है वृषण में शुक्राणु के निर्माण के लिए किया जाता है। यहाँ पर जीएन आर एच एल एच एस एफ एस एच एंड्रोजेंस हेल्प ये सब सारी चीजें जो आपको दिख रही है ये सब जो है क्या करती है? जो युग्मक जनन कोशिकाएं उसको उत्तेजित करने में मदद करती है। अब दी इमेचर जर्म सेल आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्म एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, मतलब जैसे बात कर लेते हैं आपके जो यौवन है उसके समय जो अ ये जो अपरिपक्व जनन है उसकी कोशिकाएं शुक्राणु में परिवर्तित होता है, और इसमें जो है अंड जनन होता है जिसे हम ओजेनेसिस कहते हैं। इसका प्रोसेस ये ऐसा है कि जो अंडाणु को परिपक्व अंडाणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम ये कहते हैं। इसमें ओव्यूलेशन रेफर टू द रिलीज ऑफ एन ओव्यूम फ्रॉम द ग्राफियन पॉलिस। अब ये क्या है? जैसे ओव्यूलेशन का तात्पर्य ग्राफियन पॉलिकल से अंडाणु के निकलने से होता है। ठीक है? तो ये आपका जो है गेमेटोजेनेसिस के बारे में बताया गया है। वही बात करें तो मासिक धर्म चक्रण यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये क्या है? अब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? जैसे मासिक धर्म चक्रण महिला और के उत्पादन में प्राकृतिक परिवर्तन का एक रूप है। ठीक है? ये जो कहा जा रहा है, और इसका जो है उपयोग इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग ऑफ एग अलोंग विद द रिलीजिंग ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी इसका मतलब है इसका उपयोग जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्राव के साथ-साथ अंडे के अंडों को उत्पादन और स्राव को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ठीक है? अब जैसे the shedding of the lining of uterus the when the ovum is not fertilized is called menstruation। अब इसका मतलब क्या है? जैसे इसका उपयोग जो है सबसे पहले जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की परत का बहना मासिक धर्म भी कहलाता है। इसमें जैसे बात करें तो 10 से 15 जैसे वर्ष की आयु में जो है जब लड़की यौन अवस्था में पहुँचती है तब ये मासिक धर्म चक्र स्टार्ट होता है। मासिक धर्म चक्र का आमतौर पर 50 वर्ष की आयु में होता है जो रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अंत जो है 50 वर्ष तक की आयु में होता है। वही मासिक धर्म चक्रण के चरण क्या-क्या हैं? मासिक धर्म चरण के चक्रण क्या है? यानी फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मासिक धर्म चरण क्या होता है? जैसे पहले दिन गर्भाशय की परत जो है वो आपरोपण के लिए तैयार हो जाता है। वही दूसरा एक होता है फॉलिक्यूलर फेज। इस फेज में क्या होता है? इस चरण में क्या होता है? जो प्राथमिक कूप है उसको ग्राफियम कूप में परिवर्तित किया जाता है ताकि इसे अगली गर्भाशय के लिए तैयार किया जा सके। एक होता है ओव्यूलेटरी फेज।
अंडो उत्सर्जन चरण। अब यह चक्र जो है मध्य चरण है। इसमें जो ओव्यूलेटरी फेज़ कहलाते हैं इसको, मध्य चरण जिसे कहते हैं। और एक होता है आपका ल्यूटियल फेजेज़, यानी ल्यूटियल चरण, यह अंतिम चरण है जहाँ कॉपर्स ल्यूटेनियम का भाग्य तय होता है, जिसका अर्थ है यदि निषेचन होता है तो महिला गर्भधान करेगी। ठीक है? तो आगे चलते हैं आपका निषेचन के बारे में, यानी फर्टिलाइज़ेशन के बारे में क्या होता है। फर्टिलाइज़ेशन, in fertilization both egg and sperm are fused together which result in the formation of a zygote। यानी निषेचन में अंडाणु शुक्राणु दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया फैलन ट्यूब में संपन्न होता है जाके, ठीक है? फैलन ट्यूब में संपन्न होता है, और इन दिस semen which is composed of thousands of sperms in is inseminated into the female vagina at the time of coitus। मतलब इसमें हजारों शुक्राणु से बने वीर्य का सहवास के साथ महिला के यौन में डाला जाता है। वही देखो गर्भाशय ग्रीवा। अब जैसे इसमें गर्भाशय के कठिन वातावरण के बचने के बाद शुक्राणु को फॉलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसमें निषेचन के कई सारे चरण भी आते हैं। जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन। प्रतिक्रिया क्या है? एक्रोसोमल प्रतिक्रिया द्वितीयक अंडकोशीय और शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली के संलयन में मदद करेगी। वही आपका कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल प्रतिक्रिया प्लाज्मा झिल्ली के नीचे पाए जाने वाली कॉर्टिकल प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप कॉर्टिकल कनिकाओं का प्लाज्मा झिल्ली का संलयन होता है। वही शुक्राणु प्रवेश, स्पर्म एंट्री, इसमें जो है इसके परिणाम स्वरूप एक द्वितीय अंडाणु का निर्माण होता है, जिसे ग्रहण शंकु के रूप से भी जाना जाता है। वही एक होता है आपका कौरगामी। कौरगामी से जो है अनुगणित अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय पिंडों का निर्माण होता है। तो ये जो है आपके सारी चीजें स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया। ठीक है? अब आता है ब्लास्टोस्ट फॉर्मेशन। अब ये जो ये जो आपका फॉर्मेशन है वो क्या होता है? यानी ब्लास्टोसिस्ट गठन क्या होता है? अब इसमें क्या होता है, इसे हम सबसे पहले तो ब्लास्टोसिस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है ट्रेफेडोम और द्रव से भरी गुहा की निर्माण होती है, इसमें संदर्भित होती है। इसमें निषेचन के जो है 5 से 14 दिन बाद जो है जो ब्लास्टुलेशन की प्रक्रिया भी होती है। और ब्लास्टोसिस्ट जो निर्माण है उसके चरण जो हैं क्या-क्या आते हैं? जैसे ज़ोना, पेलुसिडा में संलग्न युग्मनज, 2 कोशिकाएँ इसमें होती है, 4 कोशिकाएँ, 8 कोशिकाएँ, 16 कोशिकाओं चर इन सभी चरणों में विभाजित। 2 कोशिकाओं के परिणामस्वरूप जैसे बात करें तो इसमें रिजल्ट जो होता है डिवीज़न ऑफ ब्लास्टोम्स इनटू माइटोसिस एंड साइटोकिन्सिस। अब ये क्या है? जैसे 2 कोशिकाओं के परिणामस्वरूप ब्लास्टोमेरेस का विभाजन माइटोसिस और साइटोकिन्सिस में किया जाता है, हो जाता है। ठीक है? चलिए आगे चलेंगे हम अपने टॉपिक पर। आगे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आगे आता है गर्भाशय और प्लेसेंटा निर्माण, यानी प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन। अब जैसे गर्भाशय यानी प्रेगनेंसी इज द फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल क्रिएट वन और मोर ऑफस्प्रिंग। यानी गर्भाशय एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें महिला प्रजनन प्रणाली एक या अधिक से संतानों को जन्म देती है। अब जैसे देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ट्राइमेस्टर वेयर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इन्वॉल्व प्री एम्ब्रियोनिक एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है? यानी इसमें जैसे बात करते हैं इसमें जो है 3 स्टेजेस है, यानी तिमाही के 3 चरण इसमें होते हैं। इसमें जो है पहली तिमाही में भ्रूण पूर्व और भ्रूण विकास होता है। तिमाही के दूसरे चरण में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो भ्रूण है उसका निर्माण शामिल होता है। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, बच्चा बढ़ता है और परिपक्व होता है। इसमें नाल प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा हेल्प इन डेवलपिंग अ कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। प्लेसेंटा माँ और विकासशील भ्रूण के बीच संबंध विकसित करने में मदद करता है। इसका जो है शुरुआत जो है गर्भाशय के तीसरे सप्ताह से होने लगता है, और आंतरिक कोशिकाएं द्रव्यमान भ्रूण के निर्माण में मदद करती है। इसी प्रकार जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें प्लेसेंटा के निर्माण में इसको मदद मिलता है। तो ये जो है आपकी सारी चीजें बताई गई। ठीक है? बाकी बाकी एक यहाँ पर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो आपका आता है। लास्ट टॉपिक है प्रसव यानी पास्चुरेशन। अब ये क्या है? पास्चुरेशन क्या है? इसका मतलब है जैसे पास्चुरेशन आल्सो नोन एज लेबर व्हिच इनिशिएट द प्रोसेसिंग ऑफ डिलीवरिंग अ चाइल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड। यानी प्रसव को प्रसव पीड़ा के रूप में भी जाना जाता है, जो गर्भाशय की अवधि पूरी होने के बाद बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया। यहाँ पर कॉर्टिसल होता है। अभी ये जो कॉर्टिसल है, कॉर्टिसल के साथ गर्भाशय ग्रीवा भी फैलती है और यहाँ पर शिथिल होती रहती है। ये जो है इस प्रक्रिया में जो है महिला का गर्भाशय सिकुड़कर
भ्रूण को गर्भाशय ग्रीवा की ओर धकेलता है और प्रसव की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक भ्रूण माँ के शरीर से बाहर नहीं आए। तो ये पूरी जो है आखिर आपका टॉपिक कहलाता है, ठीक है? ये पूरा जो है आपका टॉपिक कहलाता है, ये पूरा चैप्टर ये कहलाता है। तो आखिर आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा प्रॉपर ये चैप्टर कहते क्या, हमने प्रॉपर पूरा चैप्टर को पढ़ लिया है। इसमें काफ़ी सारे सवाल भी आते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये था आपका पूरा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे जो भी आपको टॉपिक चाहिए उसका कमेंट कर दीजिए, आपको वो नेक्स्ट चैप्टर ला दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, सबके लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट थी, क्लास 12 के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।